अब मैं चालू कर रहा हूँ। ये देखो 24वां क्वेश्चन देखो, 24वें का पहला पॉइंट देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपये टू दिनेश। 60,000 रुपये का माल बेचा है, मैं पहले रफ एंट्री कर रहा हूँ। ये 60,000 रुपये का माल बेचा है टू दिनेश अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। कह रहे गुड्स कॉस्टिंग 60,000 रुपये, 60,000 रुपये की कॉस्ट है, लागत है, 40% प्रॉफिट ऐड करके प्लस 40% करना, 60,000 का 40% करोगे कितना आएगा, 24,000 रुपये हो जाएगा। तो 84,000 हो गया, नहीं हो गया? नहीं समझाया कैसे हुआ? 60,000 प्लस 40%, 60,000 का 40% जोड़ लोगे। इसके बाद में क्या करोगे, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, 84,000 का 20% करेंगे कितना आएगा, 16,800 रुपये। कितना? 16,800 रुपये माइनस कर देंगे, 16,800 रुपये माइनस कर देंगे। तो नेट एंट्री कितने की हुई देखो, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद में 67,200 की एंट्री होगी, है ना? 67,200 हुई। अब इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसके बाद में पेड कैरेज भाड़ा 500 रुपये, नोट बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से चार्ज नहीं किया तो 76,200 की सेल मानी जाएगी। कस्टमर से चार्ज नहीं किया, नहीं तो 76,500 मानते। सीधी सी बात है, 500 रुपये हमने पर्सनली भुगते हैं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, ये देखो सिंपल सी एंट्री बन रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल हमने खुद ने दिए ना भाई, हमारी उसमें ही ऐड हो गई भाई, अलग से 500 रुपये नहीं ले रहे, नहीं तो 67,500 700 का बिल बनता, अब 67,200 का बिल बन रहा है। कहने का 500 रुपये हमने कस्टमर से नहीं लिए, सिंपल एंट्री है। और वो 500 रुपये हमको भाड़ा टेम्पो का तो देना ही पड़ेगा, किराया, कैरेज आउटवर्ड टू कैश। आउटवर्ड क्या होता है, सेल के टाइम पे जो किराया देना पड़ता है, और कैरेज इनवर्ड क्या होता है, परचेज के टाइम पे जब हम माल खुद खरीदते हैं ना, आता है जब हमारे पास टेम्पो से, तो कैरेज इनवर्ड हो गया, माल आते टाइम जो किराया देना पड़ा और माल जाते वक्त जो किराया देना पड़ा आउटवर्ड हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000, 45,000 की लागत का माल हमारे 45 का पड़ा हुआ था। टू मनोज, मनोज को चिपका दिया, सेल कर दिया, कितने का, 33.33% प्रॉफिट लगा के। तो कॉस्ट देखो लेस 20%, अच्छा, और कह रहे 20% ट्रेड डिस्काउंट और 400 रुपये चार्ज किए हैं अब की बार कस्टमर से। तो एंट्री क्या होगी, 400 रुपये और ऐड होंगे, कस्टमर से लेंगे ना भाई, बिल में बढ़ेंगे 400 रुपये और किराए के, ठीक है। तो 45,000 का 33% कितना होएगा, 33.33, 15,000 रुपये। कितना होएगा, 15,000 रुपये। 33.33% कैसे कर दिया इतनी जल्दी मैंने, पता है? 100 का तीसरा हिस्सा हो गया ना, 100 का तीसरा हिस्सा 33.33 हो गया, 33.33% हो गया ना। तो 45,000 का तीसरा हिस्सा कितना हो गया, 15,000 रुपये। तो यानी कि 45 प्लस 15 कितने हो गए, 60,000 रुपये। 60,000 का 20% कितना हो गया, 12,000 रुपये। 60,000 में से 12 गए, 48,000 रुपये की नेट सेल हुई है, नहीं हुई? नहीं समझे, दोबारा बताऊँ? दोबारा बता देता हूँ। देखो कहने का क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइटर क्या कहना चाहता है, देखो क्या कहना चाहता हूँ। देखो 60,000 का माल था, 60 का बोल रहा हूँ, 45 का माल था। कह रहे ये कॉस्ट है, हमारे को लागत पड़ी है। ये क्या लागत पड़ी है, लागत पड़ी है। और इसके बाद में जो ये लागत पड़ी है ना, इसमें कह रहा है 33.33% जोड़ना है, 33.33% जोड़ना है, और 33.33% जोड़ना है इसके अंदर में 0.33, बोले तो 1/3, 100 बटे में 3 कर दिया जाए तो क्या निकलता है, 33.33 निकलता है ना। इसका 1/3 कर दो, सीधी बात है। 45,000 का 1/3 कितना है, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आएगा। 15,000 देखो, 45,000 प्लस 15,000 क्या आ गया, 60,000 रुपये की सेल वैल्यू आ गई। बोला 20% ट्रेड डिस्काउंट देना है, 60,000 का 20% करेंगे 12,000 रुपये हो गया, 12,000 हो गया, एक जीरो काट दी, 6,000 हुआ, 12,000 हो गया। 60,000 में से 12,000 गए, कितने रह गए, 48,000 रुपये। कितने रह गए, 48, 48,000 रह गई नहीं, 48,000 रह गई, ठीक है। आगे चलो, समझ आया नहीं आया इतना, आगे चलो। देखो तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ। और 400 रुपये कस्टमर से लिए हैं अब की बार, तो 48 400 लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे ना, 400 रुपये भाड़े के टेम्पो के, ठीक है। तो ये बात है, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल टू कैश, सही है। टू कैश आ जाएगा ना, हमने कैश के नाम के लिए ना, हमने 400 रुपये टेम्पो का किराया भरा, हमने खुद कमाए थोड़ी है वो 400 रुपये में। मान लो इसने इसकी दुकान से हमने सामान लिया, मान लो इनकी फर्नीचर की दुकान है, बेड मंगवाया फुल बड़ा सारा, या सोफ़े मंगवाए हैं बड़े सारे, टेम्पो में किराया 400 रुपये टेम्पो का किराया लगा आने का,
या कोई भी चीज़ हमें भिजवाया है इसने, किराया लगा है, वो हमको देना पड़ेगा ना, कस्टमर देगा, वो दुकानदार, अब यहाँ पे दुकानदार भर रहा है और बाद में क्या है, कस्टमर को तो देना पड़ेगा, बिल में तो ऐड होएगा। यहाँ पे कस्टमर को देना पड़ रहा है तो क्या करेंगे, देखो 48,400 का बिल बन गया, मनोज अकाउंट डेबिट, डेटर बनाया 48,400 से टू सेल 48,000 टू कैश, हमने तो 400 रुपये कैश देना पड़ गया ना, हमारी फर्म से तो 400 गए, एक बार तो रेंट हमको भरना पड़ गया, तुम्हारे तक तो माल पहुँचेगा, तुम बाद में पेमेंट करोगे, हमारा तो रेंट, हमारा तो पहले ही गया किराया, तो टेम्पो का किराया तो देना पड़ेगा 400 रुपये, 10-10 हज़ार भी किराया होता है, 50-50 हज़ार भी किराया होता है, डिपेंड करता है ना माल कहाँ जा रहा है, बात ये है, वो किराया देना भी पड़ता है एक बारी, 1 करोड़ का माल जा रहा है, मान लो 1 लाख रुपए किराया है ट्रक का, देना पड़ेगा, ठीक है, होता है कई बार, भाई बड़े बड़े ट्राले होते हैं, किराया होता है दूर दूर का, वैष्णो देवी तक श्रीनगर माल जा रहा है, वहाँ जा रहा है, हिसार से जाता है माल और किराया भी देना पड़ता है, समझ आई नहीं आई? तो भाई कई बार दुकानदार खुद बढ़ता है, कई बार कस्टमर बढ़ता है, होता है। अब कस्टमर से चार्ज करे तो क्या आएगा, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल टू कैश। आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, पेड बाय चेक 6,000 रुपये फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है हमारा, अगर मान लो आग लग जाए तो उसका प्रीमियम, उसका जो है इंश्योरेंस करवा लेते हैं हम, कल को भाई आग उग लग जाए, कुछ भी हो जाए धक्के, तो अपने को नुकसान ना हो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे, खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से दिया है हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो दोबारा से पढ़ो इसी चीज़ को, होनी चाहिए थी ये एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक होनी चाहिए थी, लेकिन 12 महीने का दिया है ना हमने, 1 जुलाई से शुरू है, हमारे तो मार्च तक इंक्लूड है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई से शुरू किया हमने, तो 9 ही महीने हुए इस साल के, तो 3 महीने का तो अगले साल का भी भर दिया हमने फालतू फंड में, 9 महीने हुए इस साल में, अगले साल के 3 महीने का भी भर दिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर देखो 6,000 रुपये पूरे साल का है तो 500 रुपये महीने का हो गया, नहीं हो गया, 500 रुपये महीने का हो गया ना, मंथली 500 रुपये हो गया, 3 महीने का एडवांस भरा हुआ है, अगले साल के 3 महीने का आगे नहीं देना पड़ेगा ना, हमको कम देना पड़ेगा, तो इस साल के खर्चे तो नहीं थे, वो 3 महीने के नहीं थे ना, थे तो वो अगले साल के खर्चे, तो 500 गुना में 3 करेंगे कितना, 1500 रुपये, 1500 रुपये क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, मैंने बताया था पिछली बार भी जब एंट्रियाँ की थी, उसमें आया था प्रीपेड वगैरह और आउटस्टैंडिंग, ये समझ आया, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 1500 रुपये आ गए, ये कैसे आए समझ आई। अगर भाई 6,000 रुपये भर रहा हूँ, वो पूरे साल के हैं, 1 जुलाई को शुरू किया था, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो 9 ही महीने यूज़ हुए, 3 महीने का तो इंश्योरेंस अभी भी पड़ा है, तो 3 महीने का अगले साल में चला जाएगा, प्रीपेड हो गया ना, एडवांस में दे दिया, अगले साल की चीज़ आज ही दे दी, माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझे नहीं समझे, हाँ। आगे चलो, इसके बाद पेड हो गया, इसके बाद स्पेंड 300 रुपये फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर। अब मान लो रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर क्या है, कस्टमर को चाय पानी पिलाया, या फिर कस्टमर को कुछ मान लो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ भी खर्चा हो सकता है, कस्टमर को मान लो कैबिन में बैठा है कस्टमर, उसको कुछ खिलाया पिलाया, वो खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा। अब यूँ थोड़ी अब कस्टमर को पिलाया मतलब वो पिलाया थोड़ी, अब समझ आ रही है नॉर्मल चाय पानी की बात है अब देखा यूँ थोड़ी अब 10,000 रुपये बिल डाल देंगे उसका, ठीक है, 300 रुपये ओनली, अरे देखो 300 रुपये, तो रिफ्रेशमेंट हो गया, तो क्या एंट्री आनी चाहिए रिफ्रेशमेंट की, सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी के खर्चे और सब, ठीक है, तो 300 रुपये आ जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। अभी देखो 25वें क्वेश्चन देखो, 25वें क्वेश्चन में क्या है, परचेज फर्नीचर वॉर्थ रुपीज़ 20,000, वॉर्थ का मतलब इतने का, वॉर्थ 20,000 रुपये, एंड टूल्स मतलब प्लास पेचकस, ऐसी टैग नहीं है फर्म की, प्लास है, पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है जिसे नट खोलते बंद करते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, टूल किट्स हैं, वो सारी चीज़ एसेट्स है ना हमारी, सीधी सी बात है, हम परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बात ख़त्म, इतनी चीज़ें होती है, कोई ख़ास बात नहीं है। देखो, ओपन ए बैंक अकाउंट विद देना बैंक, देना बैंक में देना बैंक है ना, सुना होगा, देना बैंक प्राइवेट लिमिटेड, सुना है, देना बैंक के अंदर में अकाउंट खोला है हमने, उसके अंदर में क्या है, पैसे जमा कराए 5,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ पैसे गए ना देना बैंक में। देना बैंक नहीं सुना, ब्लू से कलर का बोर्ड होता है, हिंदी में लिखा होता है देना बैंक,
कमाल होगी। अभी देखो सुना क्या है फिर इसके बाद में बैंक कैश सेंड टू बैंक। भाई कैश सेंड टू बैंक है, 1 लाख रुपए जमा कराए हैं बैंक में, तो बैंक टू कैश, बैंक में से गए हैं कैश में आए हैं, ठीक है, बैंक में आए हैं और कैश से गए हैं, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज, क्या आएगा, ड्रॉइंग टू बैंक, ड्रॉइंग टू बैंक। इसके बाद में विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज के लिए निकलवाए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधी सीधी बात है। अच्छा इसके बाद में ब्रॉट शेयर ऑफ कोलगेट लिमिटेड, कोलगेट लिमिटेड के हमने, कोलगेट लिमिटेड क्या कंपनी है, मान ले किसी बाहर की कंपनी के हमने शेयर खरीदे हैं, हमने तो इन्वेस्टमेंट कर दी ना हमारी तरफ से, हमने पैसे खरीद लगा दिए शेयर में, शेयर मार्केट सुना होगा, सुना तो है, जिसमें हम पैसे लगाते हैं। अच्छा ठीक है, देखो कोलगेट लिमिटेड 50,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं मैंने, ठीक है, ब्रोकरेज 2% भरी है, ब्रोकरेज का मतलब दलाली, दलाल को दी जाती है जो ब्रोकर को दी जाती है, तो 50,000 का 2% करेंगे कितना आएगा, 50,000 का 2% करेंगे कितना आएगा, 1,000 रुपये, कितना 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़, 1,000। इसके बाद में क्या करेंगे, 51,000 में पड़ेगी ना हमारे को तो शेयर, तो 51,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके, 51,000, 51,000। इसके बाद परचेज पोस्टेज, पोस्टेज वगैरह वो नहीं होती स्टिकर वगैरह, देखिए क्या वो चिपकते हैं उस पर, हाँ पोस्ट कार्ड्स वगैरह, तो पोस्टेज एंड स्टैम्प्स 100 रुपये की खरीदी है, एंड स्टैम्प टू कैश 100 रुपये। इसके बाद में पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड, बिजनेस फंड में से अशोक को दिए हैं, किस बात के दिए हैं, आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस, पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड। अरे हम अब मान लो मेरा दोस्त था अशोक, मैंने दिए, चलो बाद में दे देना, अशोक दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, ड्राइंग मानी जाएगी ना, बात ये है। या फिर देखो अशोक कौन है, गणेशन का दोस्त रुपए बात करते हैं, ड्राइंग आएगा। अब मेरा दोस्त हो कोई भी हो, मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरे गए ना पैसे, तो अब बिजनेस तो मेरा नाम लिखेगा, अशोक कौन है, हम थोड़ी, हम कोई फाइनेंस का धंधा थोड़ी है, सीधी सी बात है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं बिजनेस ये कहेगा भैया तेरे को देने हो किसी मर्जी को, तू पैसे ले गया ना हमसे, बात ख़त्म, ठीक है, बात ये है। हमको क्यों रीजन बता रहा है क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है, बात ये है। अब ये पैसे लेके गई, ये बता के लेके गई, मेरे को टी शर्ट ले गया, कुछ भी लेके आनी हो, हमको क्या लेना देना है, समझ आई, हम तो इसका नाम लिखेंगे ना, बात ख़त्म, इसका टी शर्ट थोड़ी लिखेंगे, टी शर्ट अकाउंट है ना, तो ये बात है, फालतू वो थोड़ी है। अब देखो इसके बाद में आगे चलो, बाकी इसके साइज की टी शर्ट मिलेगी भी नहीं मार्केट में, मिल जाएगी, बनवाई हुई है इसने। अभी देखो इसके बाद में क्या है, पेड टू अशोक, इतनी सारा वो ध्यान से ना देख, टी शर्ट को बनवाई हुई है इसने टेलर से स्पेशल। अभी देखो, अच्छा पेड इलेक्ट्रॉनिक बिल 1,800 रुपये, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,800 एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस 120 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इसके बाद में सैलरी अनपेड, सैलरी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, रेंट ड्यू है 3,000 रुपये, सैलरी ड्यू है और रेंट ड्यू है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इकट्ठी करनी है इकट्ठी कर दो, सैलरी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तुम्हारी मर्जी है, अलग अलग करनी है अलग अलग कर दो, इकट्ठी भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, हाँ कर दो, लिख दो, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक मानी जाएगी। एंट्री का इफेक्ट ही तो दिखाने हैं। जैसे प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 लाख रुपए का 8% कितना होएगा, 16,000 रुपये, कितना 16,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे देंगे, दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी पूंजी पे ब्याज मिलेगा तो बढ़ेगी ना, तो पूंजी पे ब्याज मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कितने रुपए, 16,000 रुपये, 16,000 हो गए, हो गए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो मुकेश ब्रोज इन्वेस्टेड 2 लाख रुपये इन बिजनेस ऑफ जर्नल स्टोर, जर्नल स्टोर का बिजनेस खोला है ना, जर्नल स्टोर खोला है। जर्नल स्टोर क्या होता है, जहाँ पे छोटे छोटे डेली यूजेस के सामान मिल जाते हैं। जर्नल स्टोर खोला है, 2 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में, क्या बिजनेस में पैसे आए हैं या गए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल,
इसके बाद पेड इनटू करंट अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसे जमा कराए हैं कितने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बात खत्म। इसमें परचेज गुड्स फॉर 60,000 रुपये एंड पेड 2,000 रुपये फॉर कैरेज ऑन गुड्स। सीधी सी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, समझाया। इसके बाद में आगे चलो, परचेज मशीनरी फॉर 10,000 रुपये, मशीन खरीदी है 10,000 रुपये की, एंड स्पेंड 100 रुपये फॉर कैरेज। ओ अच्छा, परचेज गुड्स फॉर 1,00,000 रुपये ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स, रघुनाथ ब्रदर्स से माल खरीदा है और पेड 1,200 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स, 1,200 बराबर है। परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नाम आएगा आज नाम क्योंकि उधार में है, रघुनाथ आ जाएगा, खत्म। कितने का, 1,12,000, ठीक है। परचेज मशीनरी फॉर 10,000 रुपये, स्पेंड 100 रुपये ऑन कैरेज, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल एंट्री, एक ही कंसेप्ट तो है क्या इसमें, सोच के तो देखो कितना आसान है। पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। रघुनाथ ब्रदर का हिसाब कितना था, रघुनाथ ब्रदर का हिसाब था 1,00,000 रुपये, बाकी तो किराया था ना, किराए में डिस्काउंट थोड़ी देगा, अपने घर का थोड़ी है वो टेम्पो वाला, फुफ्फे का छोरा थोड़ी है टेम्पो वाला। हाँ, मशीनरी आएगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होएगा 10,100 रुपये, मशीनरी टू कैश हो जाएगा, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, अलग से नहीं दिखाते ना गैरेज, ये बात है। पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर बाय चेक 10% डिस्काउंट काट के लगाना, 1,00,000 का 10% होएगा ना कि 1,12,000 का 10%, 1,00,000 का 10%, क्योंकि टेम्पो का किराए का थोड़ी माफ़ी देगा अगला, टेम्पो वाला थोड़ी गया मैं भी 10% माफ़ कर देता हूँ, चलो 120 रुपये छोड़ देता हूँ, यूँ थोड़ी छोड़ देता हूँ, उसका तेल तूल नहीं लगा है ना, तो बात ये है। अब 1,00,000 का 10% करो, 10,000 गया तो 91,200 रुपये पेमेंट करेगा अगला, करेगा, कर देगा। डिस्काउंट कितना हुआ, 10,000 का 10% के हिसाब से, सही है, हो जाएगा। देखो, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय प्रोपराइटर, 50,000 और लगाए बिजनेस में, क्या एंट्री आनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसके बाद स्पेंड 25,000 रुपये फॉर शोकेस, शोकेस एक फर्नीचर का पार्ट है, शोकेस क्या होता है, शो का एक केस, शीशा लगा होता है, उसमें लोगों की फ़ोटोएँ वगैरह और सब रखते हैं ना, गुड्डे वगैरह, हाँ ठीक है, तो ये बात है, तो शोकेस बनाया जाता है, फर्नीचर में ही हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, शोकेस के नाम के, अलमारी है, शोकेस है, कुछ ही कह लो। अभी देखो इसके बाद में, हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर 12,000 रुपये, परचेज किए गुड्स रवि से 12,000 रुपये का, एंड द पेमेंट वाज मेड बाय चेक, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कैश में खरीदे ना, पेमेंट बैंक से करी है। इसके बाद में क्या है, बैंक चार्जेस फॉर इट्स सर्विस, बैंक नहीं ये रह रही है, कह रहे सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स, 1/5 कितना है इसका, 12,000 का 1/5 करना, 12,000 के 1/5 करेंगे तो बटे में 5 कर दूँ ना, 5 दूनी 10, 5 चौके भी 2,400 रुपये का माल कितने में चिपकाया कस्टमर को, 33%, 33.33%, यानी कि इसका 1/3, 800 हो गया कि नहीं हो गया, 2,400 प्लस में 800 कितना हो गया, 3,200 रुपये में बेच दिया, बात यही है ना। तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 3,200 रुपये ओनली, बात खत्म। अगली एंट्री देखो, बैंक चार्जेस फॉर सर्विस, तो बैंक चार्जेस किए हैं तो एंट्री क्या आनी चाहिए, बैंक चार्जेस किए हैं, बैंक चार्जेस टू बैंक हो जाएगा, ओके। यह 27वां देखो, 28 क्वेश्चन है, नहीं इसमें 28 ही है, 28 है इसमें। देखो 27वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अभी वैसे क्वेश्चन तो हो गया, हमारी प्रैक्टिस ही चल रही है एक किस्म से, ठीक है, हमारे कंसेप्ट तो सारे क्लियर हो गए। रिसीव ए वीपीपी वैल्यू पेबल पोस्ट, इसका मतलब लिखो, वीपीपी का मतलब होता है, मान लो क्या होता है, डाकखाने के थ्रू अगर हम कोई काम करवा रहे हैं ना, मान लो मेरे पास पर्सनल कोई कुरियर सर्विस नहीं है, मैं डाकखाने के थ्रू, मैं सेलर हूँ, तुम्हारे तक माल पहुँचवाना है, मैंने वीपीपी के थ्रू पहुँचवा दिया, वैल्यू पेबल पोस्ट, सामने वाला वैल्यू, अब कस्टमर एक तरह से कैश ऑन डिलीवरी बोल दो, कैश ऑन डिलीवरी पता है ना, माल आता है जब भी पेमेंट करते हैं ना हाथ में, अब डाकिया आएगा तुम्हारे पास, पेमेंट करोगे ना तभी मतलब कहने का क्या है, आपको माल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमने वीपीपी करवा दिया, डाकखाने में सर्विस मिलती है इस चीज़ की, लेना चाहे तो कोई, वीपीपी वैल्यू पेबल पोस्ट।
अब एक तरह से देखा जाए तो परचेज ही है ना। देखो, रिसीव वीपीपी फ्रॉम राम फॉर 20,000 रुपये, सेंड ए प्यून टू कलेक्ट इट हुज पेड 150 रुपये एज कार्ट्रेज वगैरह भरी है 150 रुपये की, कोई भी किराया भाड़ा वगैरह वो सब भरा है। 20,000 150 का पड़ गया नहीं पड़ गया माल। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट, कार्ट्रेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, टू कैश। कितने रुपए, कितने रुपए, 20,150 रुपये, सही है। इसके बाद में पेड 3,000 रुपये फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अरे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन खरीदने के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं देते, साल का इकट्ठा दे देते हैं, 1 साल का, महीने के महीने भी देते हैं। तो क्या एंट्री आए, क्या होना चाहिए इसमें, तो देखो मिसलेनियस एक्सपेंसिस टू कैश 3,000 रुपये। इसके बाद रिसीव 500 रुपये फॉर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम, पैसे आए ना कबाड़ बेच के, अखबारों खबूर, रद्दी बेची है, मान लो ये रद्दी है, इसको बेच दिया, अखबार ये 70-80 किलो की रद्दी है, ये बेच दी कबाड़ियों को, आ जाएंगे 10 रुपये किलो के हिसाब से पैसे। तो ये बात है। अभी देखो इसके बाद में क्या कहने का मतलब क्या है, पेड देखो रिसीव 10,000 रुपये फॉर सेल ऑफ ओल्ड चेयर कबाड़ थोड़ी है भाई, एसिड है ना हमारी, बात ये है। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड चेयर, या ओल्ड चेयर बोलो, फर्नीचर बोल दो, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर आएगा यहाँ पे। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 6,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या ब्याज देना होता है ना, लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक या कैश, टू कैश, ठीक है। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, विड्रॉ किए हैं गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए, क्या आएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। हाँ 28वां आखिरी नहीं, एक बार और एंट्रियाँ भी है। गुड्स स्टोलन कॉस्ट रुपीज़ 48,000, मान लीजिए 48,000 रुपये का गुड्स चुरा के लेके चली गई, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए तो क्या एंट्री आनी चाहिए बताओ, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, 48,000 रुपये का चुरा के ले गई ये माल, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, अब मान लो इसने आग लग गई फर्म में, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर 1,60,000 रुपये का, क्या आनी चाहिए, गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेज, लॉस बाय फायर टू परचेज एंट्री आएगी। रिपीटेड एंट्री हैं, हो चुका हमारा वैसे तो ये। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा है तो एक्स टू सेल आ जाएगा 6 लाख रुपए की। एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स, 1/6 मतलब 6 लाख का 1/6 करेंगे 1 लाख, 1 लाख सेल रिटर्न टू एक्स आ जाएगा। एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर 10% डिस्काउंट, देने की अब कितने लेने थे एक्स से, 6 लाख का माल बेचा था, 1 लाख का वापस आ गया था, 5 लाख रह गए, 5 लाख का 10% करेंगे 50,000 हो गए, 4.5 लाख रुपये अगले ने दे दिए। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स, कैश अकाउंट डेबिट कितना 4.5 लाख, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 50,000 रुपये, टू एक्स कितना आ जाएगा 5 लाख रुपये। समझ आई, नहीं आई, आ गई, ओके। इसके बाद में आगे चलो, सैलरी पेड 80,000 रुपये एंड सैलरी ओवनिंग ड्यू, ओवनिंग बोल रहे, ड्यू बोल दो, आउटस्टैंडिंग बोल दो, एक ही बात है। मतलब सैलरी कितनी है 80,000 रुपये, सैलरी 80,000 रुपये सैलरी टू कैश हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी की क्या एंट्री होएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो भाई तुम्हारा पर्सनल खर्चा है, इनकम पे लगता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक होएगा 80,000 रुपये। तो इसकी एंट्री 2 बार में कर दूं, हाँ सैलरी टू कैश और सैलरी टू आउटस्टैंडिंग कर दियो। अब देखो 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां छोटा सा क्वेश्चन है एक, रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स फॉर 1,20,000 रुपये फ्रॉम मिस गौरी शंकर एंड सन्स। देखो कह रहे ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिलना कोई माल बिका थोड़ी है हमारा, एक तो ऑर्डर मिला है, एक परचेज हुई है, परचेज या सेल थोड़ी हुई है, यहाँ ऑर्डर मिला है खाली, सेल थोड़ी हुई है। अब तूने मेरे को मुझबानी ऑर्डर दे दिया ये माल तैयार करना है, कल बताती हूँ बाकी, अरे कल बताती हूँ तो सेल थोड़ी मान लेंगे हम, कुछ नहीं होएगा इस एंट्री का, ठीक है ना। या तो तू कुछ एडवांस दे के जाती पैसे तो हम एक्सेप्ट भी करते तेरा ऑर्डर, ना तूने पैसे एडवांस दिए ना कुछ बात, तेरा कैसे ऑर्डर मान लेंगे हम, दुकानदार कैसे ऑर्डर मानेगा, माल तो तेरा तब तैयार करवाएगा ना जब तू ऑर्डर प्लेस कर देगी। समझाई नहीं आई, ऑर्डर प्लेस होएगा तभी दुकानदार माल तैयार करवाता है, यूँ थोड़ी है बिना बात करके चली गई, अगले दिन कस्टमर ना आए खरीदने के लिए उसको, फिर बात ये है ना। 1,20,000 रुपये का माल है, छोटा मोटा तो है नहीं, बात ये है। अब तो नो एंट्री, इसकी एंट्री नहीं होएगी। अब रिसीव ऑर्डर
4 गुड्स फ्रॉम मिस्टर रणवीर, मिस रणवीर कंपनी 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का गुड्स है अलोंग विद चेक 1,80,000 रुपये इन एडवांस। अब भाई 1,80,000 एडवांस दे के गए वो मिस रणवीर जो है एंड कंपनी हमको 1,80,000 रुपये एडवांस दे के गई है ऑर्डर दे के। तो ऑर्डर दे के गई है वो मायने नहीं रखता, 1,80 दे के गई है वो मायने रखता है। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस रणवीर एंड कंपनी। अब अभी माल तो बिका ही नहीं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस रणवीर कंपनीज, ठीक है भाई। ऑर्डर देना कोई सेल थोड़ी है, ऑर्डर देना कोई सेल थोड़ी है। सामने वाला ऑर्डर दे के गए तो सेल थोड़ी मान लेंगे 5 लाख रुपए की। हमको पैसे मिले हम ये मानेंगे, 1,80,000 रुपये मिले कोई बात नहीं है, ठीक है। प्लेस ऑर्डर फॉर गुड्स विद मिस कोहली एंड सन्स 2.5 लाख रुपये, पेड देम 1 लाख रुपये बाय चेक इन एडवांस। अब हमने ऑर्डर दिया है तो परचेज थोड़ी मान लेंगे, ऑर्डर दिया है ना खाली। मिस कोहली एंड सन टू बैंक हो जाएगा 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। इसके बाद में कोहली एंड सन्स सप्लाई गुड्स। अब कोहली एंड सन्स हमको सप्लाई कर रहा है, अब मानेंगे ना परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कोहली एंड सन्स 2.5 लाख रुपये, ठीक है। और 2.5 लाख रुपये हो गए, समझ आया नहीं आया ये एंट्री? देखो दिखाता हूँ, कोहली एंड सन्स, ये देखो ये एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कोहली एंड सन्स 2.5 लाख रुपये, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, पेड ए चेक ऑफ फॉर 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट टू कोहली। कोहली के बच्चे कितने हुए थे? 1.5 लाख, 1 लाख हाथों हाथ दे दिए थे, 1.5 लाख बच के 1.5 लाख का 60% करेंगे कितना आएगा? 90,000 रुपये। कितना? 90,000 रुपये। 90,000 रुपये दे दो कोहली को। कोहली अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपये? 90,000 रुपये। इसके बाद में गुड्स फॉर 20,000 रुपये, सॉरी गुड्स फॉर 20,000 रुपये एंड फर्नीचर फॉर ऑफ द बुक्स वैल्यू 10,000 रुपये, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग के राख हो गई। टेबल मान लो ये टेबल है, ये टेबल नहीं मान लो ये बिजनेस करती है कोई, इसकी वहाँ पे बिजनेस में टेबल लगी हुई, वो आग लग के राख होगी, ख़त्म होगी, गुड्स जल गई। तो क्या एंट्री होगी बताओ? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू फर्नीचर टू परचेज, सीधी बात है। आगे चलो, आगे चलो, ये हो गया, ये रहा, 1 मिनट यहाँ पे है। गुड्स कोस्टिंग 50,000 रुपये वर डैमेजेस इन ट्रांजिट, ए क्लेम वाज मेड बाय रेलवे। रेलवे में माल आ रहा था, रेलवे में माल आ रहा था, माल बीच में ख़राब हो गया ट्रांजिट में, डब्बे में ना ऐसे इधर उधर हुआ, ख़त्म, पटाखा बच गया उस सामान का, ख़त्म हो गई। कंच का था, है गिरते ही ख़त्म, टूटते ही, ऐसी चीज़ें होती गिरते ही ख़त्म, है ना। तो ये बात है। अब देखो, अब मान लो ये गिर जाएगी तो गिरते ही ख़त्म, हाथ पैर टूटेंगे ना, फिर इसका इलाज करवाना पड़ेगा, बात ये है। अब ये गिर गई मान लो, इलाज कराना पड़ेगा, वैसे सामान ख़राब हो गया। तो अब क्या आएगी एंट्री बताओ? एंट्री क्या आएगी? रेलवे क्लेम। ना रेलवे क्लेम दिया उन्होंने, कितना क्लेम दिया हमको? रेलवे ने क्लेम कितना दिया हमको? टोटल क्लेम दे दिया। तो अपना देखो, सबसे पहले तो गुड्स टूटे हैं ना, डैमेज हुए हैं, डैमेज इन ट्रांजिट है। तो एंट्री क्या बनती है? देखो, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज, सीधी सी बात है। रेलवे क्लेम में गया ना माल, माल ख़त्म हो गया, रेलवे वालों ने रख लिया, 50,000 दे दिए बदले में, बोले रखो 50,000, अब हम जाने, हमारा काम जाने, तुमको थोड़ी देंगे वो माल, तुम्हारे 50,000 का था ना, लो 50,000 रुपये, बात ख़त्म। यही बात है ना, यही मैटर था, बात ख़त्म ना। रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड गुड्स टू, 1 मिनट यहाँ से, रिसीव फ्रॉम सेल्समैन 60,000 रुपये, सेल्समैन 60,000 रुपये फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मान लो मैंने इसको सेल्समैन बना के भेजा हुआ था दिल्ली में माल बेचने के लिए, ठीक है। इसका मान लो परफ्यूम बेचने का काम था, सपोज दैट, सेल्समैन है ये हमारी, सेल्समैन है, दिल्ली में बेचने गई है, 60,000 रुपये का माल बिका, किराया बढ़ा इसका 4,000 रुपये लगा, आने जाने का, खाने पीने का, इतना बड़ा शरीर है, कुछ खाएगी पिएगी तो सही है, ठीक है। तो ये बात 4,000 रुपये लगे इसके आने जाने के, खाने पीने के, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 4,000 रुपये, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी? सेल्समैन ने मेरे को लाके 6,000 दिए काट पीट के, वैसे तो 6400 थे इसके पास, इसने 6,000 दिए मेरे को काट पीट के, 4,000 रुपये खर्चा काट लिया इसने, ठीक है। तो क्या एंट्री आनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपये? 6,000 रुपये। देखो एंट्री, ये रही, 1 मिनट रुको, कैश अकाउंट डेबिट 6,000, 60,000 रुपये, सेल तो 64 की है,
ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट 4,000 रुपये, टू सेल 64,000 रुपये। सही है, क्योंकि खर्चा लग गया ना, ये भी तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे ना, बात ये है। इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड गुड्स टू विशेष कॉस्टिंग 40,000 रुपये प्लस प्रॉफिट 25%। 40 का 25% करेंगे कितना, 10,000 रुपये। 50 का बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा दो, 50 में से 10% गए, 45 रह गए, नहीं रह गए, 45,000 रह गए, 45,000 रुपये रह गए। एंड पेड फॉर कार्टरेज 1,000 रुपये टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, चार्ज किया उससे 45 प्लस 1,000 46,000 चार्ज किए ना, तो 46,000 रुपये आ जाएंगे। देखो ये रहा, विशेष अकाउंट डेबिट टू सेल टू कैश, पहले भी की थी एंट्री, एज इट इज़ एंट्री है, 45 और 100 आगे। ओके, इसके बाद में आगे चलो, 28वां पॉइंट देखो, रिसीव ए चेक 40,000 रुपये फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटी इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम फॉर डैमेजेस इन ट्रांजिट। भाई सीधी सी बात है, रेलवे जो अथॉरिटी है ना, उनसे 40,000 ही मिले हमको, 60,000 का नुकसान होया था, रेलवे अथॉरिटी 40 के लिए मानी, बाकी 20,000 हमको घर से भुगतने पड़ेंगे, 20,000 घर से भुगतने पड़ेंगे। तो क्या आएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हमको खुद को भुगतने पड़े 20,000 रुपये, टू रेलवे क्लेम 50,000 रुपये, बात खत्म।